ये कह रहे जी हमारी रस्तन दे रहे, मतलब कोई ठोस बात नहीं हो रही, नवीन बता रहे कुछ भी। तो हमने ज्ञापन दिया डीएस साहब को, भाई 15 फरवरी में हम मिल में धरना देंगे और सब कर्म तारीख को धरना चलाइए, वो आपका विषय है। तो हमने ये निर्णय लिया कि 15 तारीख को गेस्ट हाउस में के ग्राउंड में पहले की भांति धरना दिया जाएगा और सभी किसान भाइयों से अपील है कि ज़्यादा आगे की तो रणनीति यही है भाई, 15 तारीख का टाइम दे रखा है धरने का, और जो कुछ होगा वहीं जाकर होगा 15 तारीख को ही। और सभी किसान जितने भी धरने में थे, कमेटी वाले भी और अन्य गांव के भी थे, जो उन्हें सब कह दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वैसे भी किसानों के बीच हो, किसानों के माध्यम से हमें एक बात सुनने को मिल रही है। त्रिवेणी ग्रुप जो था उसने पूरा ही मिल खरीद लिया है। 1250 करोड़ में भी सामने आई थी और 950 करोड़ में भी सामने आई थी। लेकिन हम अपने माध्यम से बता दें कि ये खबर बिल्कुल सही नहीं है। ये खबर वैसे ही अफवाहों में उड़ रही है, क्योंकि आज हम अधिकारियों के बीच ही मौजूद थे, उनसे बातचीत भी हुई है हमारी। और जो संजीव शास्त्री थे और कुछ किसान थे, उन्होंने बकाया भुगतान को लेकर डीसीओ को आज फिर ज्ञापन दिया है, बकाया भुगतान का ही। तो हम वहाँ पर मौजूद थे, हमने इस बात की पुष्टि की कि ये खबर सही है या गलत है। तो लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद पता लगा है कि ये खबर सिर्फ अफवाहें हैं। जो 26% शेयर बिके थे, सिर्फ वही बात सत्य है। जो विवेक लाल जी के 26% शेयर थे, सिर्फ उन्हीं को ही विवेक लाल जी ने सेल किया है। उसके बावजूद जो भी कोई बात अभी आपके सामने आ रही है 950 करोड़ की या 1250 करोड़ की, वो सही नहीं है। दरअसल आज संजीव शास्त्री और 4 से 5 किसानों ने डीसीओ साहब को बकाया भुगतान को लेकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें 15 फरवरी की भरने के लिए बोला था संजीव शास्त्री ने अभी कुछ दिन पहले हमारे माध्यम से ही। तो उसी का ज्ञापन है। अगर 15 फरवरी से पहले मिल अधिकारी या कोई भी आकर कोई बकाया भुगतान का आश्वासन देता है तो उसके बाद ही 15 फरवरी की जो पंचायत है उसे रोका जाएगा, वरना धरना फिर से मिल पर धर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर संजीव शास्त्री जी ने मिल अधिकारी और डीसीओ को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के बाद संजीव शास्त्री की और किसानों की डीसीओ से बकाया भुगतान को लेकर क्या बातचीत हुई है, वो हम आपको सुनाते हैं। आज जो है डीएसओ से मिले हम, और हमें जो है भाई मीडिया के माध्यम से या वैसा पता लग रहा था भाई इनका शेयर जो है उन्होंने खरीद लिया त्रिवेणी ने। और हम आज बात करने आए थे डीएसओ साहब से, भाई जो खरीद लिया था एक किसानों का जो है बकाया भुगतान करो। अब डीएसओ साहब ये कह रहे जी हमारी रस्तन दे रहे, मतलब कोई ठोस बात नहीं हो रही, नवीन बता रहे कुछ भी। तो हमने ज्ञापन दिया डीएसओ साहब को, भाई 15 फरवरी में हम मिल में धरना देंगे और सब कर्मचारी जो है वहीं रहियो और कहेगा ये सब वहीं मिलेंगे। हम एडीएम साहब हमारे बीच में है, उन्हें बुलाऊंगे, उन्हें बताऊंगे जी वहाँ आइयो और इनसे पूछा जाएगा क्या मामला है। और अगर लिपा पत्ती वाली बात पाई तो दोबारा धरना देंगे फिर मिल में जो पहले दे रखा था। हमें पुराना भुगतान लेना है हर हालत में। ये सोच रहे भाई नुई टरका दो जी, बेच रहे। अब ये सीज़न पूरा करना चाह रहे इसमें, और सीज़न पूरा करके फिर क्या दबाव डाल लेंगे इन पर। अब तो चलते चलते डाल लेंगे, चलते चलते बात हो रही हमारी। ये तो अब फरवरी मार्च में बेच देंगे। अब इन्हें तो ये नुई कह रहे बिक गया, रास्ता दे रहे, मतलब हम उनसे भी बात करें फोन फान पे, कोई कुछ बताया था, कुछ रास्ता नहीं लग रहा। तो हमने निर्णय ले लिया भाई धरना देंगे 15 फरवरी में और गेस्ट हाउस पे मिल में। तो इनसे सबसे जो है संपर्क करेंगे, जो किसानों की राह होगी सबकी, फिर वो कदम उठाऊंगा। तारीख को धरना चलाइए, वो आपका विषय है। तो हमने ये निर्णय लिया कि 15 तारीख को गेस्ट हाउस में के ग्राउंड में पहले की भांति धरना दिया जाएगा और सभी किसान भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। और 1 बजे का टाइम है, 1 बजे करीब, और फिर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसको अनिश्चितकालीन चलाना या समझौता होता है हमारा, उसके हिसाब से चलाना, कैसे वो आगे की प्रक्रिया बाद में बताई जाएगी। और जो 26% वाली शेयर वाली जो बात थी, उस पर थोड़ा बताओ क्या बात हुई। उसमें यह है जी 51% जब शेयर किसी के इशू हो जाते हैं, मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल हो जाते हैं, तो ओनरशिप थर्ड पार्टी को मिल जाती है। अब इसे 26% शेयर इशू करें
अब 24% और चाहिए अब त्रिवेणी ग्रुप को तो ओनरशिप लेने के लिए। वो इसने अभी अप्रैल तक बोल रहा है कि अप्रैल तक इसको करेंगे। अब इसकी नीयत वो देने की भी नहीं है, 51% भी देने की नीयत नहीं है इसकी। तो ये जो आम पब्लिक के पास इसके जो 65% के करीब शेयर हैं, तो आम पब्लिक ही इसको सेल करेगी इन शेयरों को, और तभी त्रिवेणी ग्रुप को ओनरशिप प्राप्त हो सकेगी। तो उसी के बाद ही बकाया भुगतान सुनिश्चित होगा। बिल्कुल होगा, और इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। तो जो 15 की है पंचायत तो धरना धरने के लिए, तो वह रखी जाओगी। हाँ, वो 100% श्योर है, और सभी किसान भाई इसमें सभी सहयोग करें, आकर अपने विचार अभिव्यक्त करें, और उसके सलाह मशवरे के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये डीसीओ तक मिले, सचिव तक मिले, आगे की तो रणनीति यही है भाई। 15 तारीख का टाइम दे रखा है धरने का, और जो कुछ होगा वहीं जाकर होगा 15 तारीख को ही। और सभी किसान जितने भी धरने में थे, कमेटी वाले भी और अन्य गांव के भी थे, जो उन्हें सब कह दिया जाएगा 15 तारीख को सभी वहाँ आ जा मिल में 1 बजे। जैसे सबकी सलाह होगी, जैसी सबकी सलाह होगी उसी हिसाब से कर लगे। और धर्मेंद्र जी ने, शास्त्री जी ने बताई दिया इनकी साथ है। तो ये आया जी, वे भी नु कहें जी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्या बताओ बताओ। बात ही भी जो है गुमराह है, गोपनीय बात है। मतलब शो वे इन्हें भी कुछ नहीं कर रहे, कोई किसी किस्म का आश्वासन नहीं दे रहे। हम परमिट जब देंगे जब नहीं देंगे, कहने लगे स्थिति ख़राब है जी हमारी। तो जैसे डीएम एडीएम हमारे गारंटर हैं, 15 तारीख में वहाँ उन्हीं के पास चलेंगे और धरना रखेंगे, और उन्हें बुलाकर उनसे सवाल करेंगे, तब देखो क्या हाल निकलता है। क्या कह सकें जी इस बारे में। तो इनका ये जो है आदमी को एक विचलित करने की बात है, गुमराह करने की बात है। हाँ, जो बात हुई थी वो तो जनवरी से हुई थी, जनवरी से पेमेंट हम बकाया भुगतान देना शुरू कर देंगे। अब तो ये कि इनका पेचीदा मामला है, कभी शेर अड़ा मेर, कभी गद अड़ा मेर, कभी कुछ बता मेर, कभी कुछ बता मेर, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। बस किसानों का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये अभी सुनने में आई भाई फैक्ट्री तो अप्रैल तक यहीं चलाओगे। हाँ, सुनने में आई फैक्ट्री जो है यही चलाएंगे अप्रैल तक। तो 15 फरवरी के लिए क्या कहोगे आप किसानों तक? बस 15 फरवरी के लिए वहीं चलेंगे जी, धरना रखेंगे। किसानों तक क्या अपील करना चाहोगे? मतलब हाँ, किसानों को कहेंगे भाई आश्वासन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलो और अपनी समस्या को जो है समाधान कराओ। तो भाई ऐसा लग रहा है पुराने पेमेंट की लिपा पोती कर रही है ये। अच्छा, 2 महीने इनकी फैक्ट्री चल रही, 2 महीने और चलती नहीं। मार्च के लास्ट में, अप्रैल के शुरू में करना खत्म होने लगा, और ये अपना सीजन पूरा करके अपने घर लौट जाएंगे। किसान बैठा लखा होगा, क्यों 2-1 साल तो लिए गन्ना बोया था, और पिछले साल गिरा था, इनका पेमेंट है नहीं, अगले साल तो होगा। इन्हें पता फैक्ट्री बिको जिप ठीक करना, बिको जिप ठीक, साल इनका खटी जाएगा। यू कहूँ किसानों को ये भका कर लिपा पोती करके सीजन पूरा कर लेंगे। 15 तारीख की पंचायत पर अगर किसानों को 100% एकत्रित होकर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, एकता बनाकर रखनी पड़ेगी। हाँ, और नहीं चाहता है अपने घर लौटे रहो सारे। और 7 तारीख के अल्लाह तो पेमेंट लेने से रहा, किसान सब मिल कर लेंगे और चलेंगे तो मिलेगा, नहीं नू केले को नहीं मिले करता। ये नू चाह रहे हो कोई केला लेकर दे दे, कोई नहीं लेकर देने का। ये करो सबका सहयोग चाहेगा, इसमें खड़ा पैसा सबका रुक रहा। क्या समस्या थी आपकी? डीसीओ के पास आए थे आप? लड़की की शादी के बारे में पैसा नहीं निकालने के डीसीओ साहब बोल रहे, उन्होंने सचिव साहब ने फ़ोन करा, उन्हें ये सैंक्शन करा दो पैसा। तो जैसा कितने दिन से चिट्ठी दे रखी है आपने यहाँ लड़की की शादी की? 10-12 दिन हो गए। तो अभी तक कोई हल नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, जो शादी थी वह कब की थी? वह अब 4 फरवरी की थी, वो भी उल्टी हटाई 18 फरवरी में ले गए। आगे कैसे बढ़ा दे जब पैसा नहीं। तो अब क्या आश्वासन दिया इन्होंने, कुछ कहा? उनके फ़ोन करा था सचिव साहब ने, भाई ये सैंक्शन कराओ इनका पहले। अच्छा, तो लगा कुछ हो जाएगा? लगता तो है नहीं। जैसा 10 दिन तक पड़े तो कुछ नहीं हो रहा है अब तक भी? पड़ा कभी नहीं, मैं पड़ा कार्ड पड़े। हाँ, कार्ड पड़े। अच्छा, 10 दिन से पड़े। हाँ, वैसे उन पर अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे कुछ लग रहा हो जाएगी? हाँ, कार्रवाई तो होगी। एक बार बताओ, नहीं कार्रवाई होती क्या करेगा आदमी? अरे बाप, जबड़ा पकड़ लगे। इतने तो कमजोर किसान नहीं कभी भी हुआ।
नाम मेरा सुभाष है, सुभाष भैंसवाल का रहने वाला। जबड़ा पकड़ लगे, एक बात बता, पैसा पुराना पैसा नहीं देते, कैसे करूँगा शादी? अरे भाई अपना पैसा भी नहीं हम पे लिए जा तो हमारा तो मर जाना बेहतर होगा। तो यही बात संजीव शास्त्री की और किसानों की डीसीओ से हुई है बकाया भुगतान को लेकर। डीसीओ साहब ने साफ तौर से ये कहा है कि अभी मिल अधिकारी और मिल मालिक बकाया भुगतान करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि जो 26% शेयर बिकने की बात है सिर्फ वही सामने आई है। उसके बाद निर्णय ये निकला है कि जो दूसरी शेयर सेल की बात है वो अप्रैल में चली गई है, तो अप्रैल तक अभी कोई भी बकाया भुगतान संभव नहीं है। तो इसी को देखते हुए संजीव शास्त्री ने 15 फरवरी को जो धरने की बात कही है वो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस धरने में आकर धरने को समर्थन करें। और संजीव शास्त्री ने ये भी कहा है कि जो बातचीत बकाया भुगतान की सेल को लेकर, जो बचत को लेकर हुई थी, वो उस बात पर जो मिल अधिकारी है वो खरे नहीं उतर रही है। तो उसी को लेकर 15 फरवरी का जो इन्होंने धरने का ऐलान किया है, तो उसी में ही क्या निर्णय निकलता है और बकाया भुगतान का आगे क्या समाधान होगा, उसी को लेकर हम आगे अपनी वीडियो में आगे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।